नमस्कार किसान साथियों, मैं शशि कुमार चौरसिया, कृषि विशेषज्ञ। हम लोग की जो संगठन है किसान समृद्धि, ये हमेशा किसानों के हित की बात करती है। किसानों के हित में बात करती है तो किसानों के लिए क्या बेहतर होगा, इसके लिए भी आज हमने एक वीडियो लेकर आया है। और इस वीडियो में हम मालाबार नीम की बात करेंगे। मालाबार नीम आपको बनाएगा माले माल। कैसे बनाएगा, आइए इस पे बात करते हैं। मालाबार नीम लगाएंगे तो आपको सरकार के द्वारा भी सब्सिडी मिलेगी, सरकार के द्वारा भी पैसा मिलेगा। साथ में इसकी इतनी मांग है कि आपकी जो भी मालाबार नीम के पौधे तैयार होंगे उसको खरीद लिया जाएगा। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि मालाबार नीम के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधे के विकास के लिए। तो इसके लिए सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा विकसित किस तरह की मिट्टी में होगा, तो इसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर से दोमट मिट्टी, इन सब में करता है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था हो अच्छी, या फिर कम से कम 800 mm वार्षिक वर्षा हो, ऐसा क्षेत्र लेंगे। किसान भाइयों, क्या इसके पौधे लगाने के लिए हमको बीज या पौधा लेना होगा? तो ध्यान रखिए किसान भाइयों, इसके लिए आप बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं और पौधे का भी। पौधा कैसे, तो कलम के द्वारा। तो बीज से जब पौधा तैयार करेंगे नर्सरी में, फिर लगाएंगे। थोड़ा सा नर्सरी पे भी चर्चा कर ही देते हैं। तो नर्सरी में लगाने के लिए किसान भाइयों, हम लोग मिट्टी और गोबर की खाद का अनुपात 2:1 या 1:1 लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें रेत का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि रेत में मालाबार नीम का जर्मिनेशन नहीं होता है। बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो गोबर की खाद और मिट्टी का ही प्रयोग करेंगे। और उसमें बीज का अंकुरन आपको लगेगा कि बीज बोए 1 महीना हो गया, जर्मिनेशन नहीं हुआ। बीज के जर्मिनेशन के लिए कम से कम 60 से 90 दिन चाहिए। 90 दिन पे जर्मिनेशन होगा, सोचिए। तब धीरे धीरे इसमें डेली पानी देना होगा, सुबह शाम। लेकिन समय कब होना चाहिए, तो मार्च और अप्रैल में गिराया जाता है बीज, उससे नर्सरी तैयार करके बो सकते हैं। दूसरा, कलम के द्वारा। तो कलम कैसे किया जाता है, तो जो पेड़ होगा, पेड़ में आपको सेंटीमीटर में बताने से हो सकता है। ये पेन देख रहे हैं, इस पेन के ही साइज के, इस पेन के ही मोटाई के हम लोग कलम लेंगे। क्योंकि जो पतली डाल होती है ना, वो जड़ सड़न के बहुत अच्छे काम करती है। उसमें IPA 1000 से 2000 ppm का हम लोग प्रयोग करेंगे लगा के। इसमें रेत का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जड़ बहुत अच्छी तरह से निकले। और इसका भी सूखा समय होना चाहिए, मौसम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कलम के लिए। तो हम लोग कलम के द्वारा भी तैयार कर लेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि पौधा हमको मिल जाए, तो इसके लिए भी आज हम उपाय लेकर आए हैं। किसके द्वारा, ये भी हम आपको बताएंगे। पौधा आपको मिलेगा नमामि भारत नेचर केयर फाउंडेशन के द्वारा, छपरा के द्वारा। इस हम लिंक दे देंगे, आप उससे भी मंगा सकते हैं। आगे की बात आती है कि हम लोग लगाएंगे तो क्या बिक्री कहाँ करेंगे, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन होती है किसानों के लिए सबसे बड़ी। तो नमामि भारत नेचर केयर फाउंडेशन ही आपकी खरीदारी कर लेगा बहुत अच्छे प्राइस पे। अगर आप चाहते हैं कि हम उनको ना देकर किसी और को दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट पे भी होता है, आप इनसे अच्छा कोई मूल्य दे तो भी दे सकते हैं। इनकी चर्चा हम बाद में लिंक दे देंगे, उनसे आप बात कर लीजिएगा। हम लोग खेती पे आते हैं। अब क्या करेंगे किसान भाइयों, नर्सरी हम लोग जब बुआई करेंगे, तो बुआई के लिए हम लोग ये देखेंगे कि दूरी कितना होना चाहिए। तो 5x5 मीटर, या फिर 8x8, या फिर 9x9। ये सब क्या लफड़ा है, 5x5 मीटर, 8x8 मीटर की क्या लफड़ा चल रहा है। इसमें ये है ना कि 5x5 सेंटीमीटर के हम लोग, यानी 5 मीटर दूर प्रति पौधा को बोएंगे। तो इससे क्या होगा, जो बीच में जमीन खाली रह जाएगी, जो मिट्टी खाली रहेगी, उसमें हम लोग अंतर्वर्षीय, हम लोग उसमें बहुत सारे खेती कर सकते हैं अंतर्वर्तीय फसलों की। तो इसमें क्या क्या, अगर 8x8 में करते हैं तो भी बहुत अच्छा है कि बीच में हम लोग हमेशा ले लेंगे। इसमें हम लोग कर सकते हैं मूंगफली कर सकते हैं, पपीता कर सकते हैं, केला कर सकते हैं, मिर्च कर सकते हैं, अश्वगंधा कर सकते हैं, चिया सीड कर सकते हैं, स्टीबिया कर सकते हैं। इन सब का खेती करेंगे। खेती कर लेंगे तो ये भी फायदा हो जाएगा कि हमें पौधा को सिंचाई नहीं करना पड़ेगा। जब फसल का करेंगे, अब फसल में भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा छायादार हो जाएगा।
तो फसल को भी कम पानी की आवश्यकता होगी। एक तीर दो निशाना, दो फायदा हम लोग को होगा किसान भाइयों। हम लोग ये कहते हैं कि मालाबार नीम का जब पौधा लगाते हैं आखिर कितने दिन में तैयार होता है, सबसे बड़ी बात। तो मालाबार नीम का जब पौधा लगाते हैं तो पौधा 8 साल बाद बहुत अच्छा पैसा देता है, 8 साल बाद तैयार हो जाता है। इतने दिनों तक आप अंतर्वर्तीय फसल कर सकते हैं जैसे हमने बताया। उसके लिए अब हम लोग देखेंगे कि अंतर्वर्तीय फसल तो कर ही लेंगे, साथ में हम लोग चाहेंगे कि पौधे का विकास तेजी से हो। इसके लिए हम लोग को 3 महीना बाद रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ताकि विकास तेजी से हो। और लगभग हम लोग को 3 महीना तक जो सिंचाई रहता है उसको बरकरार रखना चाहिए, यानी हर 15 दिन पे सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि विकास अधिक हो। और इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी जब पौधा 6 महीने का हो जाता है उसका से ब्रांचिंग आने लगता है, तो 6 महीना पर हम लोग को कटाई छटाई कर देना चाहिए ताकि ये सीधा जाए। इसमें कोई गांठ नहीं होता है, कोई ब्रांच ज्यादा नहीं होता है, ये सीधा चला जाता है। जिससे इसका प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग 6 महीना पर छटाई करते रहेंगे और सिंचाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो और ज्यादा तेजी से चाहते हैं कि हमको 5 साल में पौधा को तैयार कर लेना है, तो इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करिए। जैसे सिंचाई की आवश्यकता है उसके अनुसार सिंचाई करिए। शुरू में सिंचाई 15 दिन में करना है ताकि पौधा अच्छी तरह से विकास कर ले। विकास की बात आप लोग कहीं और मत ले जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मालाबार नीम का जो उपयोग है ये सबसे ज्यादा आप लोग देखते होंगे पेपर इंडस्ट्री, प्लाई आजकल चल रहा है ना, सस्ती वुड जिसको बोलते हैं हम लोग, सस्ती लकड़ी प्लाईवुड। तो प्लाई में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इसके बाद आएगा स्क्रीन पे भी। प्लाई इंडस्ट्री में इसका उपयोग बहुत तेजी मात्रा में होता है। सलाई जो होता है माचिस, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। पैकिंग करने वाले सामान में भी होता है, साथ में इमारती लकड़ी इन सब में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत ही उपयोग है। कैसे इसकी खरीदोगी तो कैसे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसकी डिमांड इतनी होती है कि हमेशा ये कम ही पाया जाता है। किसान भाइयों, आप खेती इसका करेंगे और जो भी आपको परेशानी होगी इसमें, ना तो आपको ज्यादा रोग लगने की संभावना, नहीं इसको पशु चढ़ता है। सबसे बड़ी बात कि पशु भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि नीम के पौधे को कभी खाते हुए पशु को देखे हैं? नहीं। ये मालाबार नीम है, इसको पशु नहीं खाता है, तो पशुओं से भी इसको डर नहीं है। तोड़ दे वो अलग की बात है, लेकिन खाएगा नहीं, तो इसको पशु से भी डर नहीं है। साथ में इसका तरफ खेती भी कर लेते हैं। देखिए, देख सकते हैं इसकी खेती किस तरह से किया गया है अंतर्वर्तीय फसलों की। किसान भाइयों, हम लोग ये देखेंगे कि 5x5 में बोएंगे, 8x8 में बोएंगे तो और फायदा है। उसके साथ साथ चाहेंगे कि नहीं हमारा खेत के हम चारों तरफ डरे में बो दें, इससे क्या फायदा। अगर खेत के पगडंडी के चारों तरफ बो देते हैं तो वो तो आपका पेड़ का पेड़ तैयार हो गया, अच्छी मुनाफा भी देगा, आपकी खेती भी कर लेंगे। और फायदा क्या है, देखिए, गर्मी में लू से बचा देगा, ठंडा में पल्ला से बचा देगा, तेज हवाओं से बचाएगा। कितनी बेनिफिट है पगडंडी में लगाने की। अब और इसमें ज्यादा ब्रांच होता नहीं है कि छाव पड़ेगा, ये सीधा चला जाएगा। जब तैयार होता है 8 साल में, तो लगभग मान के चलिए कि 50 से 120 सेंटीमीटर जब मोटा हो जाए तब समझिए कि ये काटने के लायक हो गया। अगर 120 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा चला जाता है तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, एक पौधा जब 8 साल बाद तैयार हो जाता है तो वो लगभग 15,000 से लेके 20,000 के बीच में बिकता है। सोचिए, एक पौधा 15 से 20,000 में बिकता है 8 साल में। और भी हम लोग, और सरकार वाला थोड़ा सा योजना हम लोग देख लेते हैं। कह रहे थे ना सरकार सब्सिडी देगा, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको कम से कम 14 कट्ठा, सॉरी हाफ एकड़, आधा एकड़ कम से कम आपको लगाना होगा। उसमें हरा भरा पेड़ चाहिए, स्वस्थ पेड़ चाहिए, तो आपको सरकार सब्सिडी देगा। एक पेड़ पे लगभग 250 से 300 रुपया, वो आपको मंथली 36 महीना तक देगी बात पे। यानी लगभग मान के चलिए 1 एकड़ में प्रति महीना 5,000 रुपये सरकार आपको देगी 36 महीना तक। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और समन्वय स्थापित करना होगा। किससे? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी से हम लोग को समन्वय स्थापित करना होगा। उसके बाद में उसमें कुछ विवरण देने होते हैं। क्या क्या विवरण देने होते हैं? उसमें विवरण देना होता है आपका नाम, पता, बैंक अकाउंट, IFSC कोड के साथ।
साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन, भूमि का खसरा खतौनी, ये सब चीज़ देना होता है। उसके बाद में आपको वो सब फायदे मिलेंगे। वहाँ से अधिकारी आएंगे, आपके पौधे की जांच भी करेंगे, आपको फायदे मिलेंगे। इन सब को आपको कराने में मदद करेगी नमामि भारत नेचर केयर फाउंडेशन, जो हमारी सहयोगी एनजीओ है, वो आपको मदद करेगी। उसका हम नंबर भी उस एनजीओ का नंबर भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के, वो हमेशा जुड़े हैं, वहाँ से भी आप डिमांड कर सकते हैं। बिक्री के लिए आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से आपको एग्रीमेंट पे भी दिया जाता है आपको, चाहे तो आप इनके अलावा कहीं और भी बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आप बिक्री के लिए सबसे पहला जो टेंशन रहता है, उस टेंशन को भी आपको हम दूर किए हैं इस वीडियो में। साथ में इसमें और भी क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या इससे आगे आप किस फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों फायदे, एक तो सरकार से भी आपको फायदे मिलेंगे, दूसरा आपका एक पौधा 8 साल में एक पौधा 15 से 20 हजार रुपए प्रदान करता है आपको। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों आपकी बहुत ही इससे सहायता होगी, और आप अन्य किसानों के साथ भी इस जानकारी को साझा करिए। धन्यवाद।